हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर होने जा रहा है प्ले विथ ग्राफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ जिसका नाम है y इक्वल टू मॉड x। जी हाँ दोस्तों, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x। ये जो डंडा लगा दिए यहाँ पे उसको बोलते हैं मोड। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x। सबसे पहले समझते हैं कि y इक्वल टू मॉड x का मतलब होता क्या है। सर ये बता दीजिए पहले। तो जी हाँ, पहले मैं वो बता देता हूँ कि y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या होता है। y इक्वल टू मॉड x का मतलब है कि अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। मतलब क्या सर? मतलब मॉड x सर एक वैसा मशीन है सर, ये मशीन है, ये मशीन है। y इक्वल टू मॉड x क्या है? एक मशीन है जहां पे कुछ वैल्यू डालेंगे तो यहां से वैल्यू निकलेगा। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा? 2 निकाल देगा ऐसे ही एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे -2 डाल दे रहे हैं, यहाँ पे -2, तो ये मशीन अंदर में यहाँ पे सर्किट वगैरह लगा हुआ है, एक ट्रांसफॉर्म करके क्या कर देगा? माइनस को सर प्लस कर देगा और +2 जवाब देगा। इसका मतलब माइनस अगर 2 डाल रहे हैं मोड के अंदर तो भी इसका जवाब 2 रहेगा, और प्लस डाल रहे हैं तो भी इसका 2 रहेगा। मतलब इसका समझ में आ गया सर कि माइनस अगर मोड के अंदर रहेगा तो उसको भी वो प्लस कर देगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे सर तो वो पॉजिटिव बना के दे देगा, और जब पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सर मोड का मतलब। तो मोड का मतलब क्या है यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब लिखते हैं y इक्वल टू मॉड x, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू बड़ा रहेगा 0 से या फिर इक्वल, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं 0 या फिर 0 से बड़ा वैल्यू डालते हैं, तो वैसे ही डाल दे, वैसे ही यहाँ पे जवाब दे देगा। मतलब x अगर 0 से बड़ा डाल रहे हैं तो वो x ही जवाब देगा। जैसे कि 2 डाल रहे हैं तो आंसर 2 ही देगा, 5 डाल रहे हैं तो 5 ही देगा, x डाल रहे हैं तो x ही देगा। लेकिन अगर x अगर नेगेटिव डाल दिए, मतलब 0 से छोटा डाल दिए, जैसे कि -2 डाल दिए, तो वो +2 जवाब देगा, और -10 डाल दिए तो वो +10 कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है क्या? एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दे रहा है खुद से सर। मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, समझाते हैं। अगर -2 इसका जवाब दिए तो वो मशीन क्या किया? आगे इसका एक माइनस और लगा दिया है, तो माइनस और -2 इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। अगर यहाँ पे -3 इसका यहाँ पे इनपुट दिए हैं तो माइनस एक और लगा दिया है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये +3 करके दे दिया है। अगर हम यहाँ पे माइनस डाल रहे हैं x, तो माइनस के आगे एक और x माइनस लगा देगा। अगर x के वैल्यू माइनस है तो क्या करेगा? माइनस लगा देगा अपने से और जवाब देगा -x, क्योंकि x अपने से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इसका मतलब है कि x अगर 0 से छोटा डाल रहे हैं, मतलब नेगेटिव डाल रहे हैं सर। जब नेगेटिव डालेंगे तो वो अपने से -1 लगा के दे देगा तुम्हें। उसी x में क्या करेगा? एक माइनस लगा के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव है। अपने आप में ये माइनस क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो -3 है तो अपने से क्या करेगा? यहाँ पे माइनस और लगा देगा, तो माइनस प्लस कर देगा। मतलब समझ में आ गया सर। मोड को हम ओपन करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि x हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो x ही लिखेंगे, और 0 से छोटा है तो माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर बड़ा वैल्यू डालते हैं 0 से तो वो एग्जैक्टली वैसा ही वापस कर देता है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो अपने से एक माइनस लगा देता है, जो कि यहाँ पे लगा दिया है अपने से एक माइनस, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। x में जो भी चीज डालेंगे वहां पे माइनस वाला चीज होगा, तो माइनस वाला चीज होगा तो आगे फिर से माइनस लगा तो वो भी प्लस कर देगा। मतलब कुछ मोड इस टाइप से बनता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ग्राफ 0 पे चेंज हो रहा है। 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल पे x का ग्राफ बन रहा है, मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। 0 या फिर 0 से इक्वल, 0 से बड़ा में क्या बनेगा? y इक्वल टू x का ग्राफ बनने वाला है। और y इक्वल टू x का ग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं सर, कुछ इस टाइप से बनता है y इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक है, और अगर 0 से छोटा पे देखें, 0 से छोटा पे देखें तो y इक्वल टू -6 का ग्राफ बनने वाला है। तो -6 का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है सर, ये भी जानते हैं। तो कुछ ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। कुछ जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है y इक्वल टू मॉड x ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब ग्राफ अगर हम यहाँ पे अगर देख लिए एक बार ग्राफ इस टाइप से, तो इसका पूरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कुंडली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका कोडोमेन लिख लेते हैं सर। यहाँ पे कोडोमेन मान लेते हैं, इसका कोडोमेन जो है 0 लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो बताइए सर डोमेन क्या होगा? अभी हम बता चुके हैं बहुत सारी वीडियो में कि डोमेन को x एक्सिस में देखा जाता है सर, और x एक्सिस में -∞ से लेकर +∞ तक हर जगह ग्राफ है।
ठीक है, इधर से भी इधर भी ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है। इसका मतलब डोमेन तो इसका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है सर, मतलब रियल नंबर है सर। अच्छा रेंज बता दीजिए सर। रेंज जी सर हम वाई एक्सिस में देखकर अभी बताते हैं रेंज, वाई एक्सिस में देखकर रेंज अभी बता देते हैं सर। वाई एक्सिस में जब ग्राफ को देखें तो नीचे तो ग्राफ ही नहीं है सर, 0 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट तक तो ग्राफ जा ही रहा है, तो हमें पता है सर इसका डोमेन, इसका रेंज का जवाब क्या देंगे, 0 से इन्फिनिटी तक देंगे। ठीक है, डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है। यस सर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, मतलब ऑन टू फंक्शन है सर। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, मतलब ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब बताइए ये कि मेनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अच्छा सर, वन वन मेनी वन पूछ रहे हैं ना, हम बता देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बता देंगे सर कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, यहाँ पे खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और देखेंगे कितना पॉइंट पे काट रहा है, मेनी पॉइंट पे काट रहा है सर। अच्छा मेनी पॉइंट पे काट रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, मेनी वन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन है सर, पता चल गया मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब बता दो कि ये फंक्शन मेनी वन है, मेनी वन है और ऑन टू है। अच्छा वन वन होता है और वन टू होता है तो बाइजेक्टिव भी होता है। वन टू तो है सर लेकिन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा क्या, नॉट बाइजेक्टिव। अच्छा ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है सर, बाइजेक्टिव नहीं तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अच्छा पता चल गया सर, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ इवन फंक्शन है ओड फंक्शन, ऐसे रही बता देते हैं, ये बताते हैं इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो सबसे पहले मिरर यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे क्या इसी का इमेज बन रहा है। यस सर, इसी का इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो चल गया सर इवन फंक्शन है ये। अच्छा सर इवन फंक्शन है ये, कॉन्टिन्यूअस है क्या, यस सर कॉन्टिन्यूअस है, बिना पेड़ उठाइए इस ग्राफ को खींच सकते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी फंक्शन है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सर, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या डिफरेंशिएबल भी है, तब इसका जवाब क्या देंगे, यस सर डिफरेंशिएबल तो है लेकिन 0 पे नहीं। सर ऐसे क्यों, कॉन्टिन्यूअस तो है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हम क्या बताए थे कि शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए, स्मूथ ग्राफ बनना चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, मतलब कुछ इस टाइप से कॉर्नर बन रहा है, मतलब यहाँ पे इस टाइप से कॉर्नर है कि किसी को अगर मारो यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शार्प कॉर्नर है, इसी टाइप में याद रखना है कि शार्प कॉर्नर का मतलब क्या होता है कि उस ग्राफ को उठाकर यहाँ पे चुबाओ, यहाँ से ब्लड निकल जाएगा, मतलब शार्प कॉर्नर है। जब शार्प कॉर्नर होता है तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो मतलब क्या है कि इसका जवाब ऐसा मत देना कि नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो है सर लेकिन अपना डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सर लेकिन अपने डोमेन में, मतलब हर रियल नंबर में तो डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 को हटा दीजिए। तो इतने टाइप का इंफॉर्मेशन सिर्फ हम यहाँ पे ग्राफ देख के निकाल लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्राफ और लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।